आगे बढ़ते हैं। अब हम काम कर रहे हैं नेक्स्ट और प्रीवियस दो बटन्स पर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूं तो रिकॉर्ड नंबर 1 नज़र आए, 2 3 4 5, और जब मैं प्रीवियस करूं तो ऑफकोर्स फिर ये रिवर्स ऑर्डर में चले, 5 की जगह 4 3 2 1 दिखाए। और अगर मैं बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाऊं, रिकॉर्ड 1 पे पहुंच जाऊं, तो वो मुझे कह दे कि यू आर एट टॉप ऑफ द डेटाबेस। और इसी तरह से अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे चला जाऊं तो मैसेज बॉक्स आ जाए, यू आर एट द बॉटम ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो हम हैंडलिंग कर रहे हैं इस वक्त नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन की। सो नेक्स्ट के बटन पर डबल क्लिक करते हैं, इसका क्लिक इवेंट हमारे पास खुल गया है। सबसे टॉप पर एक वेरिएबल असाइन करते हैं जो हमें यहाँ इस नेक्स्ट के बटन के अंदर चाहिए। सो मैं इस बटन की नाम दे देता हूँ नेक्स्ट, और सबसे टॉप पर जाकर मैं एंटर करता हूँ और ये मेरे पास जर्नल डिक्लेरेशन एरिया है, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ डिम करंट रॉ एज लॉन्ग। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने टाइप किया है जिसका नाम है करंट रॉ, और उसकी डाटा टाइप को मैंने लॉन्ग रखा है, यानी उसके अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है, न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट है, या पूरी रेंज जो भी मैं चाहूँ स्टोर करा सकता हूँ। और जर्नल डिक्लेरेशन एरिया के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का फायदा ये होता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया है, जिसको मैं न सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर बटन, उस जो मेरा नेक्स्ट का बटन है क्लिक इवेंट, उसके ऊपर मैं इस्तेमाल करूँ या मैं कहीं और भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। इससे पहले जो हमने माइक्रो वेरिएबल्स असाइन किए थे, वो वेरिएबल्स जो है वो पर्टिकुलरली एक फंक्शन के लिए काम कर रहे थे, एक सब रूटीन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब जो हमने वेरिएबल बनाया वो एक्चुअली पूरे मैक्रो के लिए काम कर सकता है अगर हम उसको चाहें तो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँ तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली रेंज A1 पर आकर रुक जाए, तो A1 को वो सेलेक्ट कर ले, और हमने कहा कि एक्टिव सेल डॉट एंड पर देखे एक्सेल डाउन नीचे तक जाए और उसकी तमाम रॉज को वो सेलेक्ट कर ले, और जितनी भी रॉज उसने सेलेक्ट की है उसे वो लास्ट रॉ नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे, एक्टिव सेल डॉट रॉज। ठीक है, तो एक्टिव सेल के पास जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमने कॉल करवा लिया है लास्ट रॉ नाम के वेरिएबल में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की भी है, लास्ट रॉ किस तरह से असाइन होता है। अच्छा, जो अब मैंने ऊपर करंट रॉ नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैं कहता हूं कि हर दफा जब इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक होगा तो करंट रॉ में जो भी वैल्यू हो उसके अंदर एक वैल्यू प्लस हो जाए। ठीक है, यानी वो पहली मरतबा अगर रॉ नंबर 1 पे खड़ा हुआ है तो फिर वो रॉ 2 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। कब? जब उस पर क्लिक होगा। तो करंट रॉ में अगर नंबर 1 पड़ा हुआ है, प्लस क्लिक होने पर एक वैल्यू और ऐड हो गई तो इसके पास आ गया 2, क्लिक होगा तो इसके पास वैल्यू आ गई 3, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करूंगा। फिर मैं कहता हूं इफ करंट रॉ इज इक्वल्स टू लास्ट रॉ, यानी दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो एक्चुअल में उसमें +1 कर दे, देन करंट रॉ को बराबर कर दे लास्ट रॉ के, और यहां पर हमने मैसेज प्रिंट करा देना है, मैसेज बॉक्स यू आर एट लास्ट रिकॉर्ड या यू आर एट बॉटम ऑफ डेटाबेस एंड इफ, राइट। एंड देन इसके बाद अब हमें सिंपल से काम करने हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर टेक्स्ट प्रिंट कर दे, वो जो सेल्स के अंदर, कौन से सेल के अंदर रॉ नंबर बताना है, रॉ नंबर किसके अंदर पड़ा हुआ है, करंट रॉ के अंदर, इसके अंदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अब की बार हम यूज करें करंट रॉ कॉमा कॉलम 1 की वैल्यू, और इसी को मैंने 4 मरतबा और पेस्ट कर दिया, और मैंने कह दिया टेक्स्ट बॉक्स 2 3 4 5, कॉलम नंबर 2 से उठा ले, 3 से, 4 से, 5 से। चलें इसको चेक कर लेते हैं पहले कि इतना काम कर रहा है, फिर हम ऑप्शन बटन और चेक बॉक्सेस की तरफ भी आ जाएंगे। रन करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आईडी उठा रहा है, इसको नहीं लेना चाहिए बिकॉज के इस वक्त पहली वैल्यू 1 है। तो जैसे ही करंट रॉ में 1 आया तो रिकॉर्ड रॉ 1 पे जो भी हेडिंग थी वो आ गई। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड एम्प्लॉई, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट रॉ से डाटा लेकर आ रहा है, और जब लास्ट रिकॉर्ड पर आ गया तो इसे मैसेज बॉक्स देना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यू आर एट द बॉटम ऑफ डेटाबेस। ग्रेट हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आईडी जो हेडिंग से वो भी लेकर आता है, तो मैं कहता हूं कि आईडी इसके अंदर ना आए,
तो इसके लिए मैं फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ और फॉर्म का ये जो क्लिक इवेंट आ गया मेरे पास, इसकी जगह मैं लेता हूँ यूज़र फॉर्म का इनिशियल लेवल। मैं कहता हूँ जैसे ही मेरा फॉर्म स्टार्ट हो तो उसमें एक वैल्यू जो है वो मुझे लोड करा देनी है, और मैंने कहा करंट रॉ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, करंट रॉ की जब जैसे ही फॉर्म लोड होगा करंट रॉ की वैल्यू 1 होगी, तो जब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो +1 हो जाएगा, रिकॉर्ड नंबर 2 उसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखें, तो चूंकि फॉर्म के लोड इवेंट पर ही करंट रॉ वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, और जैसे ही मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो अब उसके पास वैल्यू स्टोर हो गई 2। हर क्लिक के पास उसमें एक नई वैल्यू स्टोर हो रही है और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हमें नजर आ रहे हैं। अब हमें करना ये कि मेल फीमेल और चेक बॉक्सेस पे काम करना है। तो हम दोबारा नेक्स्ट के बटन पे चले जाते हैं और हमने यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। हमने पहले तो चेक करवाना है। हमने कहा इफ सेल्स कौन सा, करंट रॉ कॉमा 6 की वैल्यू अगर मेल है तो क्या करें, देन ऑप्शन बटन 1 इक्वल्स टू ट्रू हो जाए। ठीक है, एंड इफ, और इसी को हम लोग दोबारा कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि अगर करंट रॉ के अंदर आपको फीमेल मिल जाए तो आप ऑप्शन बटन 2 को ऑन कर देना। चलें इसको चेक करते हैं। पहले में देखते हैं मेल है, नेक्स्ट कर रहे हैं, ये देखिए मेल इनेबल हो गया। सेकंड में एक्चुअल में फॉल्स हो जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अभी हमने फॉल्स नहीं बताया हुआ। थर्ड में देखते हैं फीमेल पे नहीं जा रहा है, ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। चलें जी चेक करते हैं क्या इशू है इसके अंदर। नेक्स्ट के बटन पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। हम कहते हैं इफ सेल करंट रॉ 6 वैल्यू अगर मेल है देन ऑप्शन 1 को ट्रू कर दे, एल्स में हम कहते हैं कि ऑप्शन बटन 2 को ट्रू कर दे। ठीक है, और फिलहाल हम इसको डिलीट कर रहे हैं और रन करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट मेल हो रहा है, फीमेल पर ही आ गया है, नेक्स्ट। अब चूंकि जो है वो थर्ड वैल्यू फॉर एग्जांपल ज़ारा जो है वो फीमेल है, सही है, मेल है, मेल है, राइट। लेकिन एक्चुअल में जहाँ उसे कोई वैल्यू नहीं मिले, जैसे फ़ाहद अहमद, तो उसे वहाँ शो भी नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे इरफान पर मेल आ रहा है तो फ़ाहद पर फीमेल नहीं जाना चाहिए, तो वो उसको अब हैंडल कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पर ही आते हैं और एक और इफ लगा देते हैं। हमने कहा इफ सेल्स करंट रॉ कॉमा 6 की वैल्यू अगर आपको ब्लैंक मिल जाए देन तो ऑप्शन बटन 1 को फॉल्स कर देना और यही कॉपी पेस्ट ऑप्शन 2 को फॉल्स कर देना, एंड इफ। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। इरफान पे पहले भी आ रहा तब भी आ रहा है, नेक्स्ट। अब देखें फ़ाहद पे चूंकि कोई जेंडर असाइन नहीं है तो इसका मेल फीमेल नहीं आ रहा। नेक्स्ट ज़ारा फीमेल, नेक्स्ट ज़ुबैर मेल, और लास्ट में हमारे पास रिजवान मेल। नेक्स्ट डाटा हम एंड पर है। तो हमने नेक्स्ट के बटन की हैंडलिंग जो है वो यहाँ पर आसानी से परफॉर्म कर ली, और जहाँ पर डाटा उसे मिल रहा है एग्जैक्टली वही डाटा ऑप्शन बटन के अंदर हमें नज़र आ रहा है, और नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन बटन में हमें नज़र भी नहीं आ रहा। अब हमें करना ये कि ऑफ कोर्स चेक बॉक्सेस की हैंडलिंग करनी है। इसी तरह से हमें देखना है कि अगर यहाँ पर वैल्यू यस है तो ट्रांसपोर्ट को इनेबल कर दे, अगर नो है तो इनेबल ना करे, राइट। तो हम इसको ऑपरेट करते हैं, नेक्स्ट के बटन पर डबल क्लिक करते हैं और लास्ट में जाकर हम लिखते हैं इफ सेल्स करंट रॉ कॉलम 7 पर वैल्यू अगर आपको यस मिल जाए देन चेक बॉक्स 1 की को ट्रू कर देना, एल्स चेक बॉक्स 1 को फॉल्स कर देना, राइट, एंड इफ। और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉलम 8 पर अगर आपको यस मिल जाए तो चेक बॉक्स 2 को ट्रू कर देना, वरना फॉल्स कर देना। रन करके देखते हैं और चेक करते हैं हमारे पास। चलें यहाँ पर रख देते हैं। नेक्स्ट चेक बॉक्स दोनों इनेबल है क्योंकि दोनों जगह पर हमें यस मिल रहा है। नेक्स्ट कर रहे हैं, दोनों
फ़ाहद की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ट्रांसपोर्ट की और मैरिड की। नेक्स्ट ज़ारा की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दोनों चेकबॉक्स काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट ज़ुबैर जो है वो ट्रांसपोर्ट में यस है, मैरिड में नो है, और इसी तरह से रिजवान जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर यस है और मैरिड के अंदर नो है। तो एक प्रॉपर फॉर्म हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट के बटन से अपने प्रॉपर रिकॉर्ड जो भी डेटाबेस में मौजूद है उसको आसानी से देख सकते हैं और परफेक्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नज़र आ रही है।